बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि रिसालपुर में वाक़ है और ईएमई कॉलेज जो कि गोल्डा मोड़ रावलपिंडी में वाक़ है, इन कॉलेजेस में बतौर कैडेट कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रॉपर रेगुलर कमीशन होता है पाकिस्तान आर्मी का। इसमें आप 4 साल बतौर कैडेट इंजीनियरिंग करते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और आपको प्रॉपर पे मिलती है। 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल के लिए पीएम में भेजा जाता है, जहाँ से 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट कैप्टन का रैंक मिलता है और इसके बाद आपकी मुख्तलिफ यूनिटों में पोस्टिंग होती है। इन कॉलेजेस में इंडक्शन पाकिस्तान आर्मी के टेक्निकल कैडेट कोर्स के थ्रू होती है और ये कोर्स हर साल मार्च में अनाउंस होता है और इसकी रिक्वायरमेंट अभी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनिशियल टेस्ट से लेके ISSB तक के तमाम मराइल उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है उसके बारे में आपको डिटेल से गाइड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए आपकी। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए और सिर्फ FSC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल FA या FSC प्री मेडिकल वाले लोग इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते और मज़ीद ICS वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ICS किया होता है। और FSC में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए आपके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर क्लियर किया हुआ है FSC का और सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया उनका, तो वो लोग प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट लेके भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मेंशन हो कि दिस स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेन मिनिमम 65% मार्क्स। क्योंकि मार्च में अभी तक पेपर नहीं हुए होते सेकंड ईयर के, तो इसलिए होप सर्टिफिकेट पे भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो इस कोर्स में एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के। और वो लोग जो नस्ट में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है बतौर पेइंग कैडेट, वो लोग भी इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आप देख सकते हैं, इनिशियल रजिस्ट्रेशन आप थ्रू इंटरनेट भी कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी तरीन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में भी जाके कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। www.joinpakarmy.gov.pk पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप अलॉट होती है जिसमें टेस्ट डेट और उसका सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जो आपका इनिशियल रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ये MCQs टाइप टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे और वो लोग जिन्होंने ICS और कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है उनका कंप्यूटर स्टडी से भी MCQs होंगे। इनिशियल टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है जो कि 8.5 मिनट में करनी होती है। 15 पुशअप्स होते हैं, 15 सेटअप्स करने होते हैं, 3 चिनअप्स होते हैं और 7.5 फुट का तकरीबन गड़ा जो होता है वो आपने पार करना होता है, डिच क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। इनिशियल फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है। इसमें नॉर्मल आपका वेट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होती है और ये इनिशियल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको ISSB फॉर्म दिया जाता है। इस ISSB फॉर्म में आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हॉबीज़, इंटरेस्ट, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ये फिल करना होता है। याद रहे इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको ISSB टेस्ट में जज किया जाएगा। तो ये आप डिसिप्लिन देख सकते हैं कि आप चॉइस पोर्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप पोर्ट करने हैं तो ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर से होती है। इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल नस्ट से होती है। मैकेनिकल और कुछ और डिसिप्लिन जो आपके सामने दिए हैं ये EME कॉलेज गोल्डा जो कि रावलपिंडी में वाक़ है वहाँ से होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। ये बहुत आसान होता है, आपने थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है। ये आप देख सकते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वर्ड फ्लावर। तो इसमें ऑप्शन B करेक्ट है। L कम्स बिफोर O, के जो L लेटर है वो O से पहले आता है। पेन इज़ टू इंक, पेंसिल इज़ टू। अगर पेन का ताल्लुक स्याही से है तो पेंसिल के ताल्लुक लेड से है, इसमें ऑप्शन C है। इसी तरह सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें ऑब्वियसली कैंगरू जो है वो मुख्तलिफ है बाकियों से। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी सॉल्व एग्जांपल दी हुई हैं, वो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह ये आप पहली फिगर देखें तो हर स्टेप में 45 डिग्री का इसको टर्न दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन 1 ओके है।
इसी तरह सेकंड एमसीक्यू आप देखें तो एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक छोटी सी ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है। तो आगे ऑब्वियसली उस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटी सी रेक्टेंगल होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इन वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इनमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ कि आप रोज़ाना सुबह फर्स्ट टाइम रनिंग करें। स्टार्ट में अगर आप 25 मिनट रनिंग करते हैं तो आप इसको बढ़ाते हुए 30 मिनट ले जाएं, इसी तरह 35 मिनट, और रनिंग करने के बाद आप पुशअप्स करें, चिनअप्स करें। इससे आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और स्टेमिना इम्प्रूव होगा। इनिशियल टेस्ट के 2 महीने बाद आपको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। ISSB में सबसे पहले मैं आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में बताता हूँ। आपके सामने एक स्क्रीन पे पिक्चर शो होगी, आपने इस पर एक स्टोरी लिखनी है। तो इसको स्टोरी को आपने पॉजिटिव सेंस में बयान करना है। ये आप सॉल्व एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन पे। कुमेल और परवश मैरिड कपल है। कुमेल फ्लोर मिल में काम करता है और बहुत ऑनेस्ट और ईमानदारी से काम करता है। उसका बॉस उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसको सैलरी में 50% इंक्रीमेंट देता है और बोनस देता है। कुमेल की वाइफ को नेकलेस चेन पसंद होती है, तो उस दिन वापसी पे वो अपनी वाइफ के लिए चेन लाता है और वाइफ को चेन पहना रहा है। इसी तरह एक और सॉल्व एग्जांपल है। आप कोई भी पॉजिटिव स्टोरी इस पर बना सकते हैं। मैंने इस पर यह बनाई है कि सदाकत एक 45 साल नौजवान है। वो एक बच्ची को रोता हुआ देखता है। जब वो शॉपिंग के लिए जा रहा होता है तो बच्ची से दरियाफ़्त करने पर उसको पता चलता है कि उसकी बच्ची के वालिद की तबीयत ख़राब है। तो वो बच्ची के साथ उसके घर जाके उसके वालिद को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाता है और सारे एक्सपेंस अपनी जेब से अदा करते हैं। तो इससे आपका कोऑपरेशन शो होगा, आपकी बहादुरी शो होगी। तो आपने इस पर पॉजिटिव सेंस में स्टोरी बनानी है। उसके अलावा आपको एक इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए। उस पर आपने पॉजिटिव सेंस में उस पर सेंटेंस बनाना है। मिसाल के तौर पे डार्कनेस दिए हुए है तो आपने इस पे ये सेंटेंस बना सकते हैं, आफ्टर एवरी डार्कनेस देयर इज़ ब्राइटनेस। इसी तरह टीम इज़ कोऑपरेटिव। इससे आपका कोऑपरेशन शो हो, आपकी बहादुरी शो हो। आपने उस वे में सेंटेंस बनाना है जिससे आपका आर्मी से प्यार शो हो। उर्दू के सेंटेंस दिए जाएंगे, हाफ इनकम्प्लीट होंगे, उसको आपने कंप्लीट करना है। इनको भी आपने पॉजिटिव सेंस में कंप्लीट करना है जिसके आपकी ब्रेवरी शो हो, टीम कोऑपरेशन शो हो और आप की हेल्पिंग नेचर शो हो। उसके बाद ISSB में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क होते हैं वो कमांड टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क होता है, ग्रुप टास्क होता है और ग्रुप प्लानिंग होती है। तो इन सब टेस्ट में आपकी मेन चीज़ जो GTO जज कर रहा होता है वो कोऑपरेशन, आपकी ब्रेवरी, आप में कितना इनिशिएटिव है और आप सेल्फिश तो नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और सबको साथ लेके चलना है अपने ग्रुप मेंबर्स को। और किसी भी जगह पे आपको लगे कि आपका ग्रुप मेंबर ठीक नहीं कर रहा और उसने आपको मिसाल के तौर पे एक ऐसी जगह फटा रखने के कहा है कि जहाँ से आपके गिरने का ख़तरा है या आपको मुनासिब नहीं लग रहा कि यहाँ नहीं रखा होना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी कमांड को फॉलो करना है। आपने कमांड टास्क में आप अपना प्लान दे सकते हैं, लेकिन दूसरों के कमांड टास्क और इंडिविजुअल टास्क में आपने जो आपको ग्रुप मेंबर कहेंगे उस पर आपने अमल करना है। और कोऑपरेशन जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो आपने शो करनी है। इनिशिएटिव शो करना है कि GTO या ग्रुप मेंबर कोई आपसे पूछता है कि कौन विलिंग है इस भट्टे पे चढ़ने के लिए, तो आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने उसके लिए विलिंगनेस देनी है। उसके अलावा आपसे साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू लेगा, डिप्टी कमांडेंट इंटरव्यू लेगा, पब्लिक स्पीकिंग होगी, कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक वर्किंग लेडी अच्छी माँ साबित हो सकती है या नहीं, तो इस पे आपको 2 मिनट टाइम दिया जाएगा, आप उस पर सोच लें, तो उस पर आपने बोलना होगा। और इस तरह एक इंग्लिश टॉपिक भी दिया जाएगा, उस पर भी आपने बोलना होगा। तो आपने उस पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज वसी हो। आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, रोज़ाना कॉलम पढ़ें, न्यूज़ सुने, तो उससे आपका जो नॉलेज बेस है वो इंक्रीज़ होगा, तो आप उस पर अच्छा स्पीक कर सकेंगे। ISSB में आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आपसे एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से घुमा के पूछा जाएगा। साइकोलॉजिस्ट, GTO और डिप्टी कमांडेंट हो सकता है आपसे पूछे कि मिसाल के तौर पे आपकी हॉबी से रिलेटेड, कि एक को अगर आप बैडमिंटन बताएं, दूसरे को क्रिकेट बताएं, तीसरे को वॉलीबॉल बताएं, तो ऑब्वियसली उनको पता लग जाएगा कि ये झूठ बोला है। वो बाद में आपकी परफॉर्मेंस मैच करते हैं। ISSB में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, रिकमेंड होते हैं, तो उसके बाद आपको आपके डिसिप्लिन के हिसाब से मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, अगर आपने चॉइस पुट की हुई है इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आपको ये कॉलेज अलाट होता है। यहाँ पे आप ये इन डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
इसी तरह चॉइस के हिसाब से अगर आपने अपनी चॉइस इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में पुट की हुई है तो मेरिट के हिसाब से आपको ईएमई कॉलेज जो कि गोल्डन मॉल रावलपिंडी में वाक़ है वो अलॉट होता है। और अगर आपने चॉइस सिविल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पुट की हुई है तो उसके लिए आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि रिसालपुर में वाक़ है वो अलॉट होता है। याद रहे कि इन 4 साल के दौरान आपको प्रॉपर पे मिलती है, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और 4 साल इंजीनियरिंग के बाद आपको 1 साल के लिए पीएमए में भेजा जाता है। पीएमए में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पीएमए में आपकी 4 टर्म्स होती हैं और हर टर्म 3 मंथ्स की होती है। तो पीएमए में सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट कैप्टन का रैंक दिया जाता है और आप मुख्तलिफ यूनिटों में पास आउट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो और सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। मज़ीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है और कोई गाइडलाइन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो और उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो once again, thank you very much for watching my video. Do subscribe my channel and share this video please. Jazakallah. Allah Hafiz.